दोस्तों, जंगल यानी एक अखाड़ा। यहाँ रहने वाला हर एक जानवर पहलवान है। शेर और बाघ के जानलेवा हमले। क्या होगा जब शेर और बाघ एक दूसरे से भिड़ेंगे? यहाँ रहने वाले हर एक जानवर पहलवान है, जो जीने के लिए हर रोज दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ते नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच होते दंगल को दिखाने से पहले मैं आपको इनके खूंखार हमले दिखाऊंगा, जिससे आप इन खौफनाक शिकारियों की ताकत का अंदाजा लगा सकें। ये घमासान आप देखें उससे पहले अपने ही चैनल सुपर हिट फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आप 180 से 190 किलोग्राम वजन वाले शेर के इस खूंखार हमले को देखिए। यहाँ 2 इम्पालाज मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन इनकी मस्ती को ग्रहण लग गया शेर की नजर का, जिसने दूर से ही अपना शिकार चुन लिया और फुर्ती के साथ उस तरफ दौड़ लगा दी। इनमें से एक इम्पाला तो बचने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरे की गर्दन को शेर ने दबोच लिया। शेर के हमला करने का एक खास तरीका होता है कि वो हमेशा शिकार की गर्दन पर अटैक करके उसका दम घोटता है और तब तक उसे पकड़े रहता है जब तक कि वो हिलना डुलना बंद ना करे। इस इम्पाला का काम भी अब खत्म हो चुका है और ये लीजिए, शेर की बीबी समेत उसके बच्चे भी पेट भरने के लिए अपने पिताश्री के पास आ पहुंचे हैं। अब बारी आती है बाघ की। 350 किलोग्राम वजन वाला टाइगर जब शिकार पर निकलता है तो जानवरों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये घात लगाकर चुपके से अपने शिकार को दबोचता है। यही देख लीजिए, यह एंटीलोप सूखी झाड़ियों में मस्त मौसम का मजा ले रहा है, पर इसे क्या पता कि कोई खड़ा है जो इसके ही मजे लेने वाला है। एंटीलोप्स के बारे में कहा जाता है कि ये सूंघने में माहिर होते हैं, लेकिन एंटीलोप को टाइगर की गंध महसूस नहीं हुई और ये खुद ही मौत के मुंह में चला आया। बेचारे ने अपने नुकीले सींगों से बचने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने एक ही पकड़ में उसका काम तमाम कर दिया। शेर अपने शिकार में ज्यादातर कामयाब होता है, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे का कारण है एकता। मैं समझाता हूँ। दरअसल शेर हमेशा झुंड में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं। उनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। झुंड में रहने की वजह से वो आसानी से शिकार का काम तमाम कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहाँ शेर की नजर टाइगर की ही फैमिली के सबसे तेज सदस्य यानी कि चीता पर पड़ चुकी है। चीता जो भागने में सबसे तेज होता है, उसे देखते ही शेर महाराज ने दौड़ लगा दी। चीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के राजा के सामने आखिरकार वो हार ही गया। इतने में शेर का दूसरा साथी भी वहां पहुंच गया और अब दोनों भाई मिलकर चीता को यमराज के पास पहुंचाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। वैसे तो अगर बात बाघ की करें तो उसे झुंड में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। टाइगर हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं और अकेले ही उसे खाने का आनंद भी उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी ज्यादातर अपने शिकार को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। इनके पीछे की वजह है इनकी चतुराई, फुर्ती और बेरहमीगिरी। अब यही देख लीजिए, खाने को कुछ नहीं मिला तो टाइगर ने हिरण के बच्चे को ही अपना शिकार बना लिया। यहाँ हिरण की पूरी बस्ती अपनी ही धुन में है। इतने में टाइगर दबे पांव इनके पास आता है और हमला बोल देता है। बड़े हिरन तो जैसे तैसे बच निकलते हैं, लेकिन बेचारा एक बेबी डियर वहीं फंस जाता है, जिसे टाइगर अपने जबड़े में दबोचता हुआ चलता बनता है। दोस्तों, शेर की रफ्तार की बात करें तो ये ऊंची छलांग नहीं मारते, बल्कि छोटी छलांग के साथ पूरी रफ्तार के साथ दौड़ते हैं। इनकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जिसके दम पर ये किसी भी शिकार को दबोच लेते हैं, फिर चाहे वो हाइना ही क्यों ना हो। जी हाँ, वही हाइना जो अक्सर शेरों की तरह झुंड में शिकार करते नजर आते हैं। लेकिन जब ये झुंड में ना हो तो मामला बिल्कुल उलट जाता है। इस हाइना को ही देख लीजिए, यह हाइना अपने झुंड से बिछड़ गया है और शेर की पार्टी बन गई। एक शेर ने उस पर हमला बोला और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया। हाइना कुछ कर पाता इससे पहले ही वहां दूसरा शेर भी आ गया। अब हाइना के दोस्त दूर से ही नजारा देख रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दोस्त की जान बचा सके। फिलहाल शेरों का पार्टी टाइम है, इसलिए हम देखते हैं बाघ का एक और खूंखार हमला। अगर टाइगर की रफ्तार की बात की जाए तो वो शेर के मुकाबले काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, लेकिन रफ्तार के मामले में थोड़ा कम ही रह जाता है। छलांग ऊंची मारता है पर उतनी तेज नहीं भाग पाता। 49 से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाला ये टाइगर जीत पाता है तो अपने शिकार करने के अंदाज के बल पर, जैसे कि यहाँ हो रहा है। जंगली सुअर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के पास आ रहा है।
पर बेचारा इस बात से अनजान है कि तालाब में कोई पहले से ही अपनी भूख मिटाने के लिए उसके इंतजार में बैठा है। टाइगर को जैसे ही मौका मिलता है वो सुअर पर हमला बोल देता है और उसे अपने जबड़े में भर लेता है। सुअर तिलमिलाता है, बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि टाइगर के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और आखिरकार सुअर टाइगर का भोजन बन ही जाता है। अब भाई बात की जाए इस खूंखार शिकारी की औसत उम्र की, तो ये डिपेंड करती है इसके आसपास के वातावरण पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं शेर के बारे में। शेर की औसत उम्र लगभग 10 से 15 साल होती है, लेकिन अपनी इस छोटी सी उम्र में भी जंगल का ये राजा बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। एक बड़ा कारनामा यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ भैंसों का ये झुंड दोपहर के लंच के लिए आया हुआ है, पर इन भैंसों को नहीं पता कि कोई और भी है जो दिन के खाने की तलाश में बैठा है। सूखी डाली के पीछे छिपे शेर को जैसे ही मौका मिलता है वो इन भैंसों की तरफ दौड़ लगा देता है। सभी भैंसें भागने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक भैंस शेर के चुंगल में फंस जाती है। शेर की पकड़ से खुद को आजाद करने के लिए भैंस पैर मारती है, पर कामयाब नहीं होती। कुछ देर तक चलने वाले इस लड़ाई का विजेता आखिरकार शेर ही होता है, जो भैंस को नीचे गिराकर अपने साथ साथ पूरे परिवार के डिनर का इंतजाम कर लेता है। वहीं टाइगर्स की बात की जाए तो इनकी औसत उम्र शेरों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये 16 से 18 साल तक जंगल में अपना खौफ कायम रखते हैं। टाइगर का खौफ सिर्फ छोटे जानवरों में नहीं, बल्कि बड़े और खतरनाक जानवरों जैसे भालुओं में भी देखने को मिलता है। यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां एक भालू बिना अपने पार्टनर के घूमने निकला है। भालू को देख टाइगर्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो भालू पर हमला करे इससे पहले ही भालू को टाइगर्स के एक झुंड के बारे में पता चल जाता है और वो भागने लगता है। हालांकि टाइगर्स की रफ्तार के सामने भालू बहुत स्लो है, इसलिए कुछ ही सेकंड्स के बाद भालू टाइगर्स की पकड़ में दिखता है। यहाँ टाइगर्स ने भालू को मारने से अच्छा उसे जिंदा ही नोचना शुरू कर दिया और भालू कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए तो टाइगर्स को जंगल का सबसे खूंखार शिकारी माना जाता है। शेर के बाइट फोर्स की बात करें तो यह लगभग 650 PSI तक होता है। ये बाइट फोर्स इतना ज्यादा है कि किसी का भी दम घोंट दे। एक नजर यहाँ डालिए, जहाँ शेर गाड़ियों के आगे पूरी शान से चल रहा है कि तभी एक कुड्डू सड़क पार करने की कोशिश करता है और शेर उस पर बिना देर किए टूट पड़ता है। कुड्डू बचने के लिए पैर मारता है, पर शेर कहां मानने वाला था। वो कुड्डू को घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है और उसे डिनर टेबल पर सजाने के लिए तैयार कर देता है। अब अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो यह खूंखार शिकारी 1050 PSI का बाइट फोर्स रखता है, मतलब कि एक ही बार में काम तमाम। शायद यही कारण है जो इस गाय को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। देखिए जरा, गाय अपने रास्ते से शांति से गुजर रही थी, लेकिन टाइगर से उसकी ये शांति देखी नहीं गई और उसने गाय पर हमला बोल दिया। आखिरकार गाय ने भी टाइगर के सामने घुटने टेक दिए और अब वो टाइगर का बड़ा सा मील बन चुकी है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि शेर भले ही ताकतवर होते हैं, लेकिन टाइगर्स के सामने इनकी भी बोलती बंद हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और फिर मिलिए अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए